सो आज से हम डिस्कस करेंगे ओडीई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जो ये ना डेरिवेटिव कंटेन करती हैं। डेरिवेटिव कंटेन करती हैं किसका? एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, सही। और ऑर्डिनरी जो होती है उसके अंदर क्या होती है? हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो सकता है, सही। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें, एन इक्वेशन कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कंटेन करती है डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, सही। उसकी कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास के जैसे डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, और ये मेरे पास पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सी कोई कांस्टेंट, सही। ये सब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम्पल है जैसे, सही। अच्छा, बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री की, सही। मैं एक दो एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ, जैसे मेरे पास है डी वाई बाई डी जेड माइनस फाइव वाई इक्वल टू ज़ीरो, और डी एक्स अपॉन डी टी थ्री माइनस माइनस थ्री इक्वल टू टू एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। अच्छा, अब ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है मेरे पास, इसके अंदर खैर एक ही है, लेकिन इसके अंदर देखो तो दो डेरिवेटिव, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? ये मेरे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ ना डी स्क्वायर, और ये कोई टर्म वाई है, सही। ये कोई वाई टर्म है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हुआ? ये टू। तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ये ऑर्डर होते हैं मेरे पास, सही। जैसे मैं और लिखूँ, डी वाई स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू सी स्क्वायर, और फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, सही। तो हाईएस्ट मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, हाईएस्ट मेरे पास क्यूब है, तो ये मेरे पास ऑर्डर होगा, सही। ये ऑर्डर होगा मेरे पास, ये क्यूब वाला, सही है। अच्छा, अब डिग्री की बात करूँ तो डिग्री क्या है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारे पास, वो क्या आती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी जो पावर होगी ना, इसकी जो पावर होगी, अभी कुछ भी नहीं है तो वन है, तो क्या है? ये वन डिग्री है, सही है। ये जो चीज़ होगी मेरे पास, ये होगी डिग्री, सही है। और ये होगी मेरे पास, ये जो होगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री, सही। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें वन वन ऑर्डर है मेरे पास, और इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की वन, तो वन ऑर्डर वन डिग्री, सही। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास है वन ऑर्डर, लेकिन डिग्री कितनी है? थ्री डिग्री की, सही है। इसको अगर देखूँ तो टू ऑर्डर है और टू डिग्री है, नहीं ये गलत हो गया, सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो रूट है ना, मैं इस रूट को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं इसको क्या करूँगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा? डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर है मेरे पास, और फिर ये हो जाएगी पावर मेरे पास फोर हो जाएगी, और वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर तो सही था टू, लेकिन डिग्री यहाँ पे टू नहीं थी, डिग्री यहाँ पे फोर थी, सही। तो हमें ये फ्रैक्शन वाली पावर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वन अपॉइंट टू है फ्रैक्शन में। तो ये इसका ऑर्डर मेरे पास क्या हुआ? टू, और ऑर्डर की जो पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वो डिग्री हो गई, सही। ये चीज़ है ओ, और ये है डी, सही। अच्छा, अगर हम देखें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे सोल्यूशन जो हम करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उसके अंदर कुछ सोल्यूशंस के मेथड है मेरे पास, जैसे है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल, मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन करके उसको वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस कर देंगे, सही है। वो सब में होता है, सही। उसके बाद मेरे पास एक होमोजीनियस, और मेरे पास है रिड्यूसिबल होमोजीनियस होगा। अच्छा, लीनियर होगी मेरे पास, और मेरे पास होगी रिड्यूसिबल टू लीनियर या बर्नौलीज इक्वेशन, सही। और एक है मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सही। इन चार को हम देखेंगे वन बाय वन। अच्छा, वेरिएबल सेपरेबल को अगर हम देखें तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा मेरे पास? कोई, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड को, सही। वेरिएबल सेपरेबल में हमें क्या करना है? जैसे हमें कोई इक्वेशन दी जाती है, मैं डायरेक्ट सवाल से शुरू कर लेता हूँ। ई वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, सही। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा? मैं वाई की टर्म्स एक तरफ कर लूँगा और एक्स की टर्म एक तरफ कर लूँगा, वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, वाई वाली एक टर्म्स एक तरफ हो जाएंगे टर्म्स। तो यहाँ पे मुझे क्या? साइन एक्स को मुझे इधर करना है, और ई वाई प्लस वन को मुझे वाई के साथ करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं प्लस को, इस फॉर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस का, तो वन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, डी एक्स लिखना था, ऐसे लिख दिया, माइनस का ई वाई साइन एक्स डी वाई। अगर वीडियो स्लो है तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं, सही। तो साइन एक्स मुझे हटाना है, तो साइन एक्स में इधर भेज दूंगा, और ये वाई वाली टर्म इस तरफ कर दूंगा, तो कॉस एक्स
अपॉन साइन एक्स हो जाएगा मेरे पास, मैंने साइन को उधर भेज दिया, और डी एक्स, और माइनस का ई वाई, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, ई वाई प्लस वन और डी वाई। सही, इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल लिख कर साइन ली थी। अच्छा, अब कॉस और साइन एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और कॉट एक्स का क्या होगा मेरे पास, एल एन साइन एक्स, इंटीग्रल जो होगा एल एन साइन एक्स हो जाएगा। सही, और एक कांस्टेंट होगा वो हम लास्ट में लिख देंगे। अच्छा, ये माइनस का साइन ऐसे रहेगा। अच्छा, ई वाई प्लस वन है। अच्छा, ई वाई प्लस वन मैं इसको और अगर सॉल्व करूँ, माइनस का साइन मैंने लिख दिया, अभी मैंने लिख रहा, ई वाई प्लस वन को मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखिए मैंने लेट कर दिया, यू बराबर है ई वाई प्लस वन के, तो डी यू ई वाई और ये डी वाई हो जाएगा। सही है, मतलब यू डी यू का डेरिवेटिव लूँगा मैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई। सही है, तो ये तो कांस्टेंट है मेरे पास, ये हो गया जीरो, और ई वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ई वाई होगा, मतलब ये एक्सपोनेंट है। सही है, तो जो डिनोमिनेटर में डी वाई था वो मैं मल्टीप्लाई करा दिया, तो इक्वल टू किस तरह आ गया, मल्टीप्लाई में। सही, तो ई वाई प्लस वन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको देखूँ, ये यहाँ पे है डी वाई। सही है, ई वाई प्लस वन था नीचे, तो ई वाई प्लस वन की जगह आ गया यू, और ये ई वाई डी वाई की जगह आ गया डी यू, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, एल एन यू हो जाएगा प्लस का सी। सही है, और यू किसके बराबर था, ई वाई प्लस वन के, तो मेरे पास क्या आ गया, एल एन ई वाई प्लस वन प्लस सी, और माइनस का साइन अगर मैं ले लूँ तो माइनस का एल एन, और ये क्या टर्म्स थी मेरे पास, एल एन साइन एक्स। सही, तो ये मेरे पास हो गया आंसर, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, सिंपली वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। सही है, तो हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक और मेथड को अगर मैं देखूँ वेरिएबल सेपरेबल के बाद, हमने डिस्कस करा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल को भी अगर देख लें तो क्या करना है उसमें, सिंपली हमें सब्सटीट्यूशन करनी है कोई उस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल की तरफ लेकर आना है, कि फिर उसके बाद हम वही करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। एक क्वेश्चन अगर मैं उस का कोई देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे पास अगर मैं लगाऊँ 3, तो मेरे पास है एक एक्स पावर 4 क्वेश्चन, एक्स पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स 3 वाई इक्वल टू माइनस सेक एक्स वाई। सही, तो मेरे पास ये टर्म बन रही है। अच्छा, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो जिससे हमारी जो इक्वेशन सही नहीं बनी, जैसे एक्स वाई है, तो हम कोशिश करेंगे इसको किसी तरीके से एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब इसी को ही लेट कर लेंगे जो हमें जो है ना इक्वेशन को सॉल्व होने से रोक रहा होगा। सही, तो हमें क्या करना है, पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा, तो एक्स क्यूब मैंने इधर से कॉमन ले लिया, देख लेंगे कोई इशू बनता है नहीं। फिर मैं मुझे ये इससे देख के अंदाज़ा हुआ था कि मैं इसको लेट कर लूँगा ताकि मेरी इक्वेशन कुछ हद तक आसान हो जाए। तो एक्स क्यूब आ गया, तो वाई रह गया मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू माइनस का सेक एक्स वाई। सही, तो ये इक्वेशन मेरी ये बनी। अच्छा, मैं अगर लेट कर लूँ इसको u इक्वल टू एक्स वाई, और ये मेरे पास प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे मुझे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा इसको हम रख लेंगे, मतलब सेम एज इट इज़ रखेंगे और y का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या करेंगे, हम y को सेम रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सही, तो अब हम देखते हैं हमारी इक्वेशन 1 क्या बन गई। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं पुट करूँ तो इक्वेशन 1 मेरे पास हो जाएगी एक्स क्यूब, ये देख लें एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ये पूरी टर्म्स ये बन गई, इसकी जगह मैं ये लिख दूँगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बन जाएगी, लेकिन इस तरीके से फॉर्म हो गई, तो डी यू बाई डी एक्स में पूरी टर्म में इससे रिप्लेस कर दूँगा, तो क्या बचा मेरे पास एक्स क्यूब फिर डी यू बाई डी एक्स। सही, और फिर इक्वल टू माइनस का सेक, और एक्स वाई को मैंने लेट कर लिया था यू के बराबर, तो सेक यू हो गया मेरे पास। सही, तो देखें मेरे पास इक्वेशन कितनी सेपरेट हो गई, सेपरेट, तो हम इसमें सिंपली सेपरेट कर देंगे वेरिएबल को, तो माइनस का सेक यू है मेरे पास, और ये है, तो एक्स वाली टर्म एक तरफ लाएंगे, तो मैं अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स को इस तरफ ले जाऊँ, और 1 अपॉन सेक यू मेरे पास है और डी यू। सही, तो मैंने इसको अरेंज करा है। 1 अपॉन सेक यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस यू डी यू फिर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। सही, अच्छा, अब मैं इसको कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन यू, और मेरे पास माइनस का साइन पहले से था। सही, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर में अगर ले जाऊँ -3 डी एक्स, फिर क्या होगा, माइनस की 3 पावर हमारे पास एक ऐड हो जाएगी, तो x -3 प्लस 1 होगा, और फिर डिवाइड में -3 प्लस 1 होगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, और माइनस का 2 अपॉन एक्स नीचे आ गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो क्या बनी मेरे पास टर्म 1 माइनस का हाफ और एक्स स्क्वायर ही है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का c मैंने लिख दिया, ये मैंने थोड़ा सॉल्व करके दिखाया। सही है जी, माइनस से माइनस रह गया, बल्कि ए से माइनस कैंसिल हुआ था, तो क्या बचा मेरे पास साइन यू इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी।
सही। और u मैंने लेट करा था तो बैक सब्स्टिट्यूट करना लाजमी है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन दिया था एक्स वाई के टर्म में दिया था, मैं वेरिएबल अपनी तरफ से नहीं ला सकता u, तो u मैंने लेट करा था एक्स वाई, तो मैं u की जगह रिप्लेस करूँगा एक्स वाई से, तो -2x² प्लस सी, ये मेरे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या करा, सिंपली सब्स्टिट्यूट करा और हमें पता है फिर इजीली वो क्या हो गया, वेरिएबल से टेबल इजीली उससे सॉल्व हो गया हमारे पास। सारे वेरिएबल को एक तरफ कर दिया हमने और फिर इंटीग्रल करा, तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसकी अगर मैं एक फॉर्म बताऊँ आपको तो क्या होगी, मेरे पास एक फंक्शन होगा एक्स वाई का और नीचे जी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, कोई भी फंक्शन लेना आप, सही डिनोमिनेटर में होगा, लेकिन इनकी जो डिग्री होगी वो सेम होगी। मैं अगर क्वेश्चन लिखूँ, एक हम क्वेश्चन से ही सीखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2xy डी वाई इक्वल टू 0, सही। तो मैंने क्या कहा था, डिग्री सेम होगी। तो अच्छा मैं इसको देखूँ, ये इसकी डिग्री क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, तो इस पूरे टर्म की डिग्री क्या है, स्क्वायर, और यहाँ पे भी x1 है और y1 है, तो ये भी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है सिंपली, सही है। क्या करना है होमोजीनियस इक्वेशन में, हमें देखना है कि डिग्री जो है हमारे पास ये वो कैसी है, सेम है। सो इसको सॉल्व करेंगे हम। हमने क्या करना है, ये माइनस का 2xy है, dy है, तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास dx, और ये प्लस को हो जाएगा 2xy dy, सही। dy बाई dx करना है हमें, होमोजीनियस इस टर्म को ऑब्टेन करना है, सही है। ये जो मेरे पास एक टर्म मैंने बताई थी, एक फॉर्म, इस फॉर्म में लेकर आना है y dy अपॉन dx, मतलब कहने का y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट की फॉर्म में लाना है। तो dy बाई dx यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ये 2x मेरे पास डिवाइड में चले जाएगा इसके साथ, तो ये हो गया मेरे पास 2x, सही। यहाँ से भी देख लें, इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी डिग्री भी 2 है। एक और अगर मैं बताऊँ तो, अगर मैं x की जगह kx और y की जगह ky अगर पुट करूँ इस इक्वेशन में, तो बाद में इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये इक्वेशन वापस आ जाएगी। तो ये भी एक है, चेक करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का y की जगह के वाई स्क्वायर, नीचे 2 के एक्स और के वाई मैंने पुट करा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ये क्या हो गया मेरे पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 2 के से के स्क्वायर और एक्स वाई बच गया, सही है। अच्छा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 2 वाई, और ये के स्क्वायर था मेरे पास, तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखें वही हमारे पास रिटर्न आ गया। तो ये भी एक है, वैसे हम डिग्री से भी देख लेते हैं। तो यही मेरे पास फंक्शन वापस आ गया। तो अब आगे फर्दर क्या करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मेरे पास जो y होगा ना, y को हम लेट करेंगे vx के बराबर, सही है। और इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक दफ़ा v को सेम रख लेंगे और x का हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस एक्स वाई इज रखेंगे और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से मेरे पास आ गया v प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, सही। तो एक ये टर्म्स हमें याद करनी है, और y हमने क्या लिया, y इक्वल टू वी एक्स लिया। क्या करा सबसे पहले, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था उसको इस फॉर्म में लेकर आया, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में, डिग्री चेक कर ली, डिग्री सेम है, हमें कंफर्म हो गया होमोजेनियस इक्वेशन है। फिर क्या करा, y की जगह वी एक्स पुट करा, सही है। तो हम इस इक्वेशन में y की जगह वी एक्स पुट करते हैं, तो और डी वाई बाई डी एक्स मैंने टर्म निकाली, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की टर्म क्या निकाली, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है मेरे पास ये वैल्यू है, तो मैं सिंपली इस वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा, या इन इक्वेशन अल्फा और ये इक्वेशन बीटा जो है, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म बराबर है, तो सिंपली मैंने इक्वेट कर लिया, जो भी आप करें, सही है। तो y की जगह क्या पुट करना है, मैंने वी एक्स पुट करना है और इसको इक्वेट कर दूँ, तो y की जगह मुझे पुट करना है वी एक्स स्क्वायर आ गया मेरे पास, ये आ गया 2x, और y की जगह दोबारा वी एक्स आ गया, सही। ये आ गया मेरे पास टर्म। फिर उसके बाद मैंने ये डेरिवेटिव लिया था, तो ये टर्म लिख दूंगा मैं, v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही। तो यहाँ से मैं देखता हूँ एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर आ गया, सॉरी। फिर यहाँ से मेरे पास आ गया 2v एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखें तो हमारे पास देखें कितनी सॉल्व हो गई इक्वेशन, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर बचा, सॉरी, और नीचे क्या बचा, एक्स स्क्वायर अगर मैं इधर लिया हूँ 2v बचा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये टर्म मेरे पास ऐसे ही चल रही है, एक्स वाली टर्म जो चल रही है, सही। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या टर्म बच गई, प्लस का वी मैं इधर आके माइनस का वी कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर 2v माइनस का वी इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इधर एल्शियम ले लेंगे हम, प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 2v इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स,
माइनस का 2v² प्लस का 2v², क्या बच गया 1 माइनस का v² अपॉन 2v इक्वल टू x dv अपॉन dx। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले सोल्यूशन में देखा था। तो x वाली टर्म्स मैं अलग कर लूँगा, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन x, इंटीग्रली मैंने लगा दिया 2v अपॉन 1 माइनस v² dv। सही है, इसको मैंने बस सिंपली सॉल्व कर लिया, वेरिएबल सेपरेट कर लिया। हमने इससे पहले देखा था किस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, v वाली टर्म्स अलग हो गई। अच्छा, अब इसका क्या हमें पता है कि इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln x। सही है, और इसको अगर हम देखें तो 2v अपॉन 1 माइनस v² हमारे पास है dv। इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। अच्छा, मैं अगर लेट कर लूँ यहाँ पे 1 प्लस वी, इस 1 माइनस v² को मैं लेट कर लेता हूँ t के बराबर, मैंने लेट कर लिया इसको, मैंने t के बराबर लेट कर लिया। तो यहाँ से dt बाई dv मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2v हो जाएगा। सही है, तो dt माइनस मैंने इधर लिया, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 2v और ये dv कर दिया। सही, तो इस टर्म को देखते हैं हमारे पास क्या फाइनल टर्म बनी है, 2v dv। ये जो हमारे पास है 2v dv किसके बराबर है, माइनस का dt, तो माइनस का मैं साइन बाहर लिख दिया और ये dt ऐसे आ गया। और 1 माइनस v² किसके बराबर था, t के बराबर, तो ये आ गया t के बराबर। अच्छा, ये dx अपॉन x मतलब जो डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल हो इसकी पावर 1 हो, तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी। मैं अगर इधर लिख लूँ तो माइनस का ln t हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। सही है, और फिर t को बैक सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हुई मेरे पास, ln t हुई, और t मैंने क्या लेट किया था 1 माइनस v², तो क्या हो गया सिंपली मेरे पास 1 माइनस v² माइनस का साइन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई मेरे पास 1 माइनस ln 1 माइनस v², और हमारे पास डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, मतलब यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो कांस्टेंट सी लगता है, तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। सही, हमने क्या करा, सिंपली हमें एक क्वेश्चन दिया था, एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन दिया था हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में, मैंने क्या करा इस फॉर्म में लिया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, dy अपॉन dx, मतलब डिपेंडेंट अपॉन इंडिपेंडेंट की फॉर्म में लाया, और इसकी डिग्री चेक कर ली कि सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। फिर मैंने क्या करा, इसमें y बराबर vx लिया और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो मेरे पास ये आई v प्लस एक्स डी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन को dy अपॉन dx की टर्म में बना चुका था पहले, तो मैं सिंपली इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लूँगा और y की जगह v एक्सपुट कर दूंगा। तो सिंपली मैंने y की जगह v एक्सपुट करा, सिंपली मेरा सवाल खुद ही रिड्यूस होते कहाँ गया, वेरिएबल सेपरेबल जैसे क्वेश्चन पे आ गया। सिंपली मैंने वेरिएबल सेपरेट करे, इंटीग्रल लगाया। इंटीग्रल ये होता है थोड़ा सा मेथड लग रहा है, जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा था, जितना आपका हाथ सेट होता जाएगा डिफरेंशियल पे, डिफरेंशिएशन पे, तो आपके लिए बहुत इजी होता जाएगा ये करना। अच्छा, फॉर्मूले अगर हम याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन फिर प्रैक्टिस से आता रहेगा आपको ऐसा। फिर क्या करें, सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास ये आंसर आ गया ln x इक्वल टू माइनस का ln 1 माइनस v² प्लस सी। अच्छा, अभी भी ये आंसर v की टर्म है, सॉरी ये आंसर v की टर्म है, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स वाई की टर्म में दिया, v तो था ही नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर ln x इक्वल टू माइनस का ln 1 माइनस v² की जगह क्या लिखूंगा, अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूँ तो v बराबर होगा यहाँ से y अपॉन एक्स के, तो मैं इसको भी बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मुझे, तो y² अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर होगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें होमोजीनियस रिड्यूसिबल, मतलब रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन अगर हम देखें, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, वही सब्स्टिट्यूशन करके होमोजीनियस वाली टर्म में लाएंगे और फिर वही प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले किया था। तो सवाल अगर हम क्वेश्चन से कोई शुरू करें, तो एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस का 1, x प्लस वाई माइनस का 1 dx प्लस 2x प्लस 2y माइनस का 3 dy इक्वल टू 0। सही, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स की टर्म में लाना है। अच्छा, होमोजीनियस रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन की अगर मैं फॉर्म दिखाऊँ तो क्या होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1x प्लस c1, डिनोमिनेटर में a2x प्लस b2x प्लस c2, और इनमें जो रेशियो होगा a1 a2 और b1 b2 का वो सेम होगा। सही है, तो ये हमारे पास रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ये नहीं होगा तो अगर सेम नहीं होगा तो एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर लगेगा, तो उसके तरफ हम नहीं जाएंगे। सिंपली क्या देखेंगे हम, इनका रेशियो सेम होगा और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये इस तरह की गिवन इक्वेशन जो होगी हमारे पास वो होगी रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। सही है, तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लेके जाएंगे जैसे पहले हमने किया था। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में हमने इसको एक्स वाली टर्म को बदल लिया, तो माइनस का एक्स प्लस वाई माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x प्लस 2y माइनस का 3। तो ये मेरे पास मैंने क्या करा, इस टर्म को यहीं रहने दिया, ये वाली टर्म मेरे पास इक्वल टू किस तरह गई, नेगेटिव हो गई, और फिर ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। अब करेंगे तो यही ऑप्टेन होगा। सही है, अब ये रेशियो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसके साथ क्या है मेरे पास, x के साथ जो कोफिशिएंट a1 है, तो a1 मेरे पास क्या है, इसके अंदर 1 है, a2 यहाँ पे मेरे सॉरी b1 यहाँ पे क्या है
B1 यहाँ पे क्या है 1 है, सही है। A2 यहाँ पे क्या है 2 है, और B2 यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 है। तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 मेरे पास किसके बराबर है 1/2 के, और B1 अपॉन B2 किसके बराबर है मेरे पास 1/2 के। तो ये रेशियो सेम आ गया, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हो जाए। सही है। तो ऐड करेंगे हम, रिड्यूस करना है तो सब्सटीट्यूशन करेंगे हम। तो सब्सटीट्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो सकती है। अच्छा, अगर मैं इधर 2 कॉमन ले लूँ, क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 2 कॉमन ला रहा हूँ। तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x प्लस वाई माइनस का 3। तो x प्लस वाई को मैं लेट कर लेता हूँ, तो मैं लेट करता हूँ t इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सही। और फिर डी टी बाई डी एक्स अगर मैं ले लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना है, तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना है 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा, सही है। तो एक ये इक्वेशन मेरे पास है, एक ये इक्वेशन है, अल्फा बोल दो उसका बीटा बोल दो, उसको इक्वेट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइड से सेम है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास डी टी बाई डी एक्स माइनस का 1 और माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सॉरी अच्छा मैं एक्स प्लस वाई को भी सेट कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स प्लस वाई मैंने लेट कर लिया था टी के बराबर ना, तो डी एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी माइनस 1 और नीचे क्या होगा 2t माइनस 3, सही 2t माइनस 3। तो ये इक्वेशन अच्छा, अब ये माइनस का 1 है, मैं इधर आके प्लस का 1 कर दूंगा, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का टी प्लस का 1, मैंने यहाँ माइनस साइंस मल्टीप्लाई करती, नीचे का बचा 2t माइनस 3 और ये माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का 1 हो गया। तो डी टी बाई डी एक्स मेरे पास फर्दर कितना सॉल्व होगा, माइनस का टी प्लस 1 प्लस का 2t माइनस 3, नीचे है 2t माइनस 3, यहाँ पे बस टी ही चल रहा है। तो प्लस का 2t माइनस का t मेरे पास क्या बच जाएगा t, और माइनस का 3 और प्लस का 1 मेरे क्या बच गया माइनस का 2, और नीचे क्या बच गया 2t माइनस 3 बच गया, सही है। अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, जो बचपन में करें हैं बहुत, लेकिन ये वेरिएबल के साथ करेंगे। अच्छा मेरे पास क्या है नीचे 2t माइनस 3, मैं क्या करूँगा इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर लेता हूँ, सही है। तो t वाली टर्म एक तरफ ले लूँगा और x के साथ कोई नहीं, तो सिंपली x खाली अकेले इस तरफ रह जाएगा, सही है। और t वाली टर्म्स बस रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2t माइनस 3 और t माइनस 2 आ जाएगा, सही है। तो ये इजी हो गया और ज़्यादा। अब इसको डिवाइड में कर देता हूँ, तो t माइनस 2 मेरे पास न्यूमिनेटर में, तो ये बाहर आ गया, और 2t माइनस 3 मेरे पास ये अंदर है। तो 2t को कैंसिल करना है मेन हमारा मकसद ज़्यादा, तो क्या करूँगा मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2t माइनस 4 हो जाएगा। कैसे 2t माइनस 2 है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4, 2t माइनस 4 हो गया, सही है। ये मैंने समझाने के लिए, चाहे साइन चेंज हो जाएंगे इसके माइनस और ये प्लस, तो 2t प्लस 2t माइनस, दोबारा लिख लेता हूँ मैं, और 2t माइनस का 4, तो ये प्लस और ये माइनस और ये फिर प्लस, तो 2t प्लस का और ये 2t माइनस का ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 3 और प्लस का 4, तो क्या बच गया प्लस का 1, तो 0 प्लस 1 आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास इक्वेशन, ये टर्म थी वो किस में चेंज हो गई मेरे पास, रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और किससे मल्टीप्लाई कर रहा था 2 प्लस से, और न्यूमिनेटर में टर्म थी t माइनस 2, तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन सॉल्व काफ़ी हद तक। ये सारे मेथड जो ना डिफ्रेंशिएशन के फर्दर प्रैक्टिस से सेट होते जाएंगे हाथ हमारे। तो 2 प्लस 1 अपॉन टी माइनस 2 और ये डी टी, तो सिंपली हो जाएगा 2t प्लस, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो सिंपली डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। मतलब अगर मैं क्या करूँ उसको सॉल्व करना चाहूँ 1 अपॉन टी माइनस 2 को, तो मैं लेट कर लेता हूँ t माइनस 2 इक्वल टू यू के बराबर, और डी यू इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और मेरे पास डी यू बाय डी टी था, तो सिंपली डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये जो टर्म निकली डी टी की जगह क्या आ गया डी यू आ गया, और नीचे टी माइनस 2 की जगह आ गया यू आ गया, सही है। तो मेरे पास क्या हो गया ln u हो गया, सही है। क्या करा मैंने लेट कर लिया t माइनस 2 को u के बराबर लेट करा, तो डी यू इक्वल टू डी टी हो गया, सही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये डिवाइड में होता है डी यू बाई डी टी, मैं इधर ले गया इक्वल टू, तो डी टी आ गया। तो मैंने सिंपली डी टी की जगह डी टू रख दिया, डी यू रख दिया, और t माइनस 2 की जगह u रख दिया सिंपली। तो ये इसका इंटीग्रल क्या हो गया ln u हो गया, और ln u मैंने क्या लिखा था t माइनस 2, तो ln t माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया ln t माइनस 2 हो गया इक्वल टू इसका इंटीग्रल मेरे पास सिंपली x हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा। तो इसको हम बैक सब्सटीट्यूट कर देंगे, t हमने लेट करा था x प्लस वाई, तो 2x प्लस 2y हो जाएगा मेरे पास ln x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू x प्लस सी। अगर मैं इसको x को एक कैंसिल कर दूं क्या बच जाएगा मेरे पास x प्लस 2y प्लस ln x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू सी, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, सही। तो यहाँ हमारे पास रिड्यूसिबल होमोजेनियस हो गया। क्या अगर हमने इक्वेशन को हमने वही डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में देखा, अगर हमें देखा ये टर्म्स बन रही है a1 अपॉन a2 के रेशियो चेक करें, सही है,
A1/A2 के रेशो चेक करें, हमारे पास सेम आ गए थे, 1/2 हाफ आ गए थे मतलब। सही, तो मैंने इसको देखा मैं किस तरीके से रिड्यूस कर सकता हूँ, तो मुझे टर्म x प्लस वाई नज़र आई थी, 2 कॉमन लिया ऑब्वियसली उसके बाद, तो उसको हमने एक वेरिएबल से लेट कर लिया t से, और फिर dt/dx इसको डेरिवेट कर दिया इसको, और फिर dy/dx की टर्म को अलग करा, और फिर सवाल मेरे पास क्योंकि इसी फॉर्म में था तो सिंपली मैंने उनको इक्वेशन अल्फा और बीटा को मैंने इक्वेट कर लिया, और फिर यहाँ से मैंने t को पुट करा, आंसर मेरे पास ये आ गया। फिर वेरिएबल सेपरेट करे मैंने t वाले और dx वाले, और फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया t को, जो कि x+1 लेट करा था, तो यहाँ मेरे पास रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस के बाद मैं आता हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। फॉर्म की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, dy/dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। अच्छा, ये p और y होंगे, ये क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x होंगे, p इज़ अ फंक्शन ऑफ x और q भी मैं g ऑफ x बोल देता हूँ, फंक्शन x का ये है। सही, तो ये हमें देखना है कि फंक्शन ऑफ x होंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो और वर्किंग अगर मैं बता दूं तो हमारे पास यहाँ होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है मेरे पास IF, जिसको बोल देंगे हम, तो एक्सपोनेंट की पावर p d ऑफ x, क्योंकि फंक्शन x का होगा, तो यहाँ से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो फिर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली c होगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो c आ गया, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो वर्किंग रूल क्या होगा, इस इक्वेशन में लेंगे हम, यहाँ से p और q निकाल लेंगे कि क्या होगा, पहले इस फॉर्म में बनाएंगे अपने क्वेश्चन को, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे, और फिर सिंपली आंसर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये सिंपली ईजी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक क्वेश्चन अगर मैं देख लूँ यहाँ पे कोई, एक क्वेश्चन अगर हम ले लें लीनियर डिफरेंशियल के लिए, x+1 dy/dx हमारे पास है, माइनस का y इक्वल टू x+1 स्क्वायर। तो हमें इस फॉर्म में करना है, मतलब dy/dx py, तो ये dy/dx मेरे को किसी वेरिएबल के साथ नज़र नहीं आ रहा, तो इसके साथ जो भी है उसी से डिवाइड करा देते हैं, जो कि x+1 है। तो इस इक्वेशन को x+1 से अगर मैं डिवाइड करा दूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/x+1, ये y को अगर मैं कर लूँ ex, और x+1 स्क्वायर था तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर इसको इक्वेट कराऊँ तो यहाँ से मेरे पास p आ जाएगा माइनस का 1/x+1, और q यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ex x+1 आ जाएगा मेरे पास। सही, अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालें तो क्या होगा हमारे पास, p हमारे पास है माइनस का, मैं साइन बाहर ले गया, 1/x+1 और d ऑफ x। सही है, इसको सॉल्व करूँ अगर मैं, तो जैसे ये हमारे पास है 1/x+1 है, तो क्या करना है मुझे, इसको सिंपली वही लेट कर लूँगा, x+1 t की जगह x+1 लेट कर लेता हूँ, dt/dx मेरे पास हो जाएगा 1, तो dt बराबर हो जाएगा dx के, तो ये मेरे पास टर्म कैसे आ जाएगी, ये dx किसके बराबर है, dt के बराबर है, और x+1 किसके बराबर था, t के, तो ये क्या होगा हमारे पास इसका इंटीग्रल, माइनस का साइन भी, तो माइनस ln t हो जाएगा, और t मेरे पास क्या था, x+1, तो क्या आ जाएगा ln x+1। सही, तो इसका इंटीग्रल मेरे पास हो जाएगा ln x+1। अच्छा, माइनस का साइन है ln, वैसे इसकी प्रॉपर्टी होगी, लॉग की प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ तो जो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है वो पावर में चला जाता है, तो क्या होगा ln x+1 की पावर -1 हो जाएगी। सही, तो यही हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास ln x+-1, तो क्या हो जाएगा ln x+1 की पावर -1। सही है, e की पावर ln मेरे पास 1 हो जाएगी, और ये जो है हमारे पास के साथ ln के साथ वो आ जाएगा मेरे पास इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, x+1 की पावर -1। अच्छा, इसकी पावर -1 है, अगर मैं देखूँ मेरे पास कोई है 2 की पावर -1, तो ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा, तो इसी की तरीके से ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से मेरे पास क्या निकला, 1/x+1 निकला है। सही है, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास सिंपली जो फॉर्मूला है y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x+1, उसके बाद इक्वल टू q मेरे पास क्या था, x+1 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x+1, और इसके साथ dx, इसको मैं लिखा देता हूँ रफ करके। सही है, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, y/x+1, और इंटीग्रल ऑफ ex हमारे पास क्या होगा, सिंपली ex+c हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ गया। सही, सिंपली कितना ईजी था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या करा मैंने, सिंपली वही फॉर्म में dy/dx की फॉर्म में लाया, एक अपना क्वेश्चन इसको dy/dx की फॉर्म में लाया, किस यहाँ पे किस तरीके से करा, ये हमारे पास सिंपली है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, तो इसी से डिवाइड कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल हो गया, मेरे पास जो भी टर्म बनी ये y था हमारे पास, तो मेरे यहाँ से p और q इसको कंपेयर करने के बाद क्या आ गया, p मेरे पास आ गया माइनस का 1/x+1, और q आ गया मेरे पास ex x+1। अच्छा, इस p को यूज़ करते हुए मैंने क्या निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ये वर्किंग करी मैंने इसकी। सही है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1/x+1, फिर सिंपली इस फॉर्मूले में हमने प्लग करी चीज़ें, और यहाँ से मेरे पास ये आंसर आ गया y/x+1 e की पावर x+c। अच्छा, अब रेड्यूसिबल लीनियर या बर्नौलीज वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो
इसको भी देख लेते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर वाली। इसकी मैं एक जनरल फॉर्म की बात करूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई तो था और क्यू भी था, एक टर्म का यहाँ पे इजाफा हो जाएगा वाई की पावर एन का, वाई की पावर एन का इजाफा हो गया। तो क्वेश्चन अगर ही मैं देख लेता हूँ, इसको रिड्यूस करेंगे वही कोई सब्सटीट्यूशन कर करके। तो एक क्वेश्चन मेरे पास है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई, वही वाई की पावर के हाफ जो कि एन हाफ है। सही है, तो सिंपली बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ दिया सवाल, इसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा क्या करना है हमें, इसको हमारे पास क्या था, ये डिवाइड में वाई एन था ना, यहाँ तो सिंपली क्यू था, तो ये जो वाई एन होगा ना, इसको इससे जो है इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अंडर रूट वाई से डिवाइड कर रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन को। तो क्या हो गया मेरे पास, अंडर रूट वाई यहाँ आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ आ गया मेरे पास, और ये क्या बचा मेरे पास, एक्स अपॉन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू एक्स। ये इसको अगर मैं देखूँ अंडर रूट वाई तो क्या हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, इसको अंडर रूट वाई और अंडर रूट वाई कैंसिल होगा। इसको मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास क्या है, वाई अपॉन अंडर रूट वाई बना ना, यहाँ पे वाई पहले से था, अंडर रूट वाई पहले से। ये इसकी पावर क्या है मेरे पास, पावर वन है ना इसकी। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा तो क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जैसे हमने ये पिछले क्वेश्चन में ये देखा था, 2 की पावर -1 थी तो डिनोमिनेटर लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव थी तो डिनोमिनेटर में लाया तो नेगेटिव वाई होगी। अच्छा रूट की पावर क्या होगी, हाफ होती है। सही है, तो बेस सेम है, वाई सेम है, तो पावर क्या होंगी, पावर ऐड होंगी मेरे पास। तो बेस सेम है, पावर हो गई 1 और हाफ। तो 1 में से हाफ गया तो क्या बचा मेरे पास, माइनस का हाफ बच गया, माइनस के 1 में से हाफ गया, माइनस का हाफ बच गया। अब ये माइनस का वाई मैं ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा, या वाई की पावर हाफ हो जाएगी। तो सिंपली रूट वाई आ गया। बहुत लंबी करी मैंने, बट मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। सही, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाई आ गया मेरे पास इक्वल टू एक्स आ गया। ये मेरे पास बन गई यही वाली इक्वेशन, बल्कि अभी भी नहीं बनी, 1 अपॉन अंडर रूट वाई को मुझे अलग करना है। तो उसको कैसे अलग करेंगे, तो रिड्यूस करना है, तो उसको लेट करते हैं हम। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे टी इक्वल टू अंडर रूट वाई को ही लेट कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था मेरे पास, ये जो यहाँ पे वाई था क्या था, कौन सी थी ये इक्वेशन, जो वेरिएबल था मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। सही है, और यहाँ पे रूट वाई है, वाई की कोई पावर नहीं है, सिंपली एक वेरिएबल। तो रूट वाई को ही मैं किसी एक नए वेरिएबल से लेट कर लेता हूँ। तो रूट वाई को मैंने टी से लेट कर लिया। सही है, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट डेरिवेटिव ले लूँ इसका, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और रूट वाई का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ, पावर कितनी है, हाफ, तो इसमें क्या होगी मेरे पास, एक पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1 और हाफ -1। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई। सही है, तो क्या है मेरे पास, 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाई और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इस 2 को जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो क्या हो गया, डू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो बेहतरीन हमारे पास क्या हुआ, ये टर्म सिंपली ये टर्म आ गई, तो इससे रिप्लेस कर लूँगा। क्या हुआ मेरे पास, डू डी टी अपॉन डी एक्स आ गया, प्लस का एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, और अंडर रूट वाई को मैंने लेट करा था टी के बराबर, और ये मेरे पास एक्स ऐसी रहा। तो क्वेश्चन मेरे पास कितना सॉल्व हो गया एकदम। तो अगर मैं इसको देखूँ अगर फर्दर, तो मेरे पास सिंपली इक्वेशन बन गई। यहाँ से मेरे पास पी पता चल रहा है, पी किसके बराबर है। अच्छा मैं इधर 2 से, अगर इस 2 को भी खाली करना है ना मैंने, इस टर्म में मेरे पास कोई वो नहीं है, तो 2 मैं सिंपली डिवाइड में ले जाता हूँ, तो 2 इधर डिवाइड में आ गया और इसके साथ 2 आ गया, इसको 2 मैंने हटा दिया। तो यहाँ से पी मेरे पास क्या आ गया, पी मेरे पास आ गया एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेट करा दिया इस इक्वेशन से। सही, तो पी मेरे पास सिंपली आ गया, वेरिएबल वाई था, वाई मैं बताना चाह रहा था, वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट, तो ये टी डिपेंड कर रहा है एक्स पे। सही, तो यहाँ से मेरे पास क्यू अगर आ गया एक्स अपॉन 2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकाल लें ई, और पी मेरे पास क्या है, हाफ में बाहर ले गया क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ई की पावर को, मेरे पास क्या है टर्म एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा मैं लेट करता हूँ, सिंपली बड़ा इजी मेथड है मेरे पास, लेट कर लिया मैंने u इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, डी यू इक्वल टू माइनस का 2x डी एक्स। तो यहाँ से मेरे पास x डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2x माइनस का 2 डी एक्स। सो मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, लेट मैंने कर लिया था,
यू बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और फिर मैंने डेरिवेटिव लिया डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से मैंने डी यू माइनस डी यू अपॉन -2 मेरे पास आ गया एक्स डी एक्स के बराबर। तो सिंपली मैंने इस को चेंज कर लिया, किस में, माइनस हाफ जो था मेरे पास मैंने बाहर निकाल लिया, इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया डी यू, तो डी यू आ गया, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू के बराबर था तो यू आ गया, तो माइनस हाफ ऐसे ही रहा, और 1 अपॉन एक वेरिएबल जो है मेरे पास यू, तो एल एन यू हो गया मेरे पास सिंपली। तो यहाँ से यू को मैंने बैक सब्स्टिट्यूट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरे पास आया, ये जो फॉर्म मेरे पास बनी माइनस हाफ एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी बनी, इस टर्म की बन गई, सही है, हाफ पहले से था, तो हाफ पहले से रहा, माइनस का हाफ एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया मेरे पास, सही। तो उसको मैं फर्दर लेके जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही माइनस का 4 मैं पावर में ले जाऊँगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्या हो गया मेरे पास एल एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, तो यहाँ से एल एन ई कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -4 1/4, तो डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। तो यहाँ से मेरे पास ये सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन, बट सीखने को मिलेगा जितना लेंदी होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ये आ गया, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y था, तो यहाँ पे हमारे पास t था, देखिए हमने फॉर्म निकाली थी ना इस फॉर्म में, तो यहाँ y ये t था, तो t मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x स्क्वायर अपॉन 1/4, मतलब पावर जो है, सही है। फिर उसके बाद q हमारे पास क्या था, x/2 था, तो q मेरे पास x/2 आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 विद रिस्पेक्ट टू dx। सही, इसको सॉल्व करना है, मैं क्या करूँगा, दोबारा से लेट कर लूँगा, तो ये तो मेरे पास ऐसे ही चल रहा है 1/x स्क्वायर की पावर 1/4, यहाँ मैंने लेट कर लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर करा, u के बराबर कर लिया, सही। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, माइनस का 2x dx इक्वल टू डी यू आ गया, सही, और माइनस डी यू अपॉन 2 इक्वल टू हो गया मेरे पास x dx के बराबर, तो ये x dx के बराबर आ जाएगा, सही। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इक्वल टू, ये हाफ जो था मेरे पास एक्स डी एक्स की जगह क्या आया, हाफ, ये तो 1/2 एक तो पहले का था, सही है, और इनकी जगह मेरे पास क्या है डी यू अपॉन 2 माइनस का, तो क्या बचा 1/4 बच गया, और इसकी पावर 1/4 जो कि मैंने यू लिया था, यू 1/4, और एक्स डी एक्स की जगह डी यू, तो कितना सवाल मेरे पास रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में 1/4, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ अपॉन 4 1/4 प्लस का 1, और डिवाइड में 1/4 प्लस का 1। अच्छा, अगर मैं ये देखूँ, मेरे पास जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की पावर, ये माइनस की 1/4 थी ना, यहाँ तो मैं डिनोमिनेटर में यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ी सी इशू लग रहा था, तो सही है, तो ये माइनस का 4 था, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, सही। तो माइनस का 4 ऐसे ही रहा मेरे पास, ये क्या हो गया माइनस का 4 प्लस का 1, तो क्या हो गया मेरे पास -1 प्लस 4/4, तो आ गया 3/2 4 प्लस, सो मैं कह रहा था 3/4, यहाँ से आ गया यू की पावर 3/4 एंड 3/4 यहाँ से आ गया, सही है, प्लस का सी। अच्छा, यू को अगर मैं बैक सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो अच्छा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1/3 बच गया, यू की जगह क्या लिया था मैंने एक्सक्यूज मी, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/4 प्लस सी, और ये मेरे पास टर्म ऐसी चल रही थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। अच्छा, टी को भी बैक सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूँ, टी को भी मैंने लेट किया था √y से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √y आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको भी पावर ऊपर ले जाके 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/4 प्लस सी, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रल डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास रिड्यूसिबिलिटी लीनियर भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक एग्जैक्ट रह जाएगी, सो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।